आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसका जो फॉर्म की डेट है वो 7 जून से स्टार्ट है फॉर्म फिलिंग। वो 27 जून तक चलेगी, 7 से 27। तो भाई सब लोग 27 के पहले ही फॉर्म भर दें। और प्री का जैसे पता है अपन को अगस्त में होना है, तो लगभग 7 अगस्त से शेड्यूल है। प्री हर हफ्ते होंगे, वो सितंबर मतलब शनिवार और रविवार को प्री के पेपर्स होंगे, क्लर्क पीओ दोनों। अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, थर्ड थर्ड वीक तक भी चल सकते हैं, 3 वीक में पूरे हो जाएंगे। बाकी ये सितंबर अक्टूबर में बोल रहे हैं मेन एग्जाम का, तो मेन एग्जाम भी शायद शेड्यूल है सितंबर को ही के लास्ट वीक में ही, या अक्टूबर फर्स्ट वीक में अगर एक्सटेंड हुआ तो। और इसमें जो मेन पॉइंट है भाई कि बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं कि भाई जो लास्ट ईयर वाले हैं वो भर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें वही साफ साफ जो दिया हुआ है वो जो है कि 27 जून को अगर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे, ग्रेजुएशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो 27 जून तक या 27 जून के पहले आउट हो जाना चाहिए। ये देखिए, इधर लिखा है ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट and the approved government regulatory body result should have been declared on or before 27/6/2024। मतलब 27 जून के पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मेरी मानो, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन आगे करना चाहते हो और थोड़ा रिस्क अगर ले सकते हो तो ये आप फॉर्म भर दो। अगर आपका लास्ट ईयर है, ये ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं भी आ रहा है तो आप फॉर्म भर दो। आप एक्सपीरियंस लो पेपर का, एग्जाम में बैठो, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है उसको सीखो। क्योंकि भाई आपको पेपर, जब तक पेपर में नहीं बैठोगे तब तक आप नहीं सीख सकते। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई जो फर्स्ट बार पेपर में बैठ रहा है और उसका प्री क्वालिफाई हो जाए या मेंस क्वालिफाई हो जाए, है ना। तो आपको नॉर्मल अगर अपन बात करें तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता ही है। पहली बार में पेपर कभी किसी का नहीं निकलता। अब कुछ 1-2% लोग रहते हैं भाई, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका निकल जाता है। बाकी अगर मेरी मानो तो भाई आपको पेपर देना चाहिए, फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। और भाई अब इसके इसमें रिस्क है कि नहीं ये तो कोई नहीं बता सकता। अब मैं जैसा बता सकता हूँ कि भाई आपका डेटा तो सेव नहीं रहता है। अगर आप इस बार जो फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो आपका डेटा इसी बार मतलब खत्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर आपको फिर से फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी, तो आपको फिर से वो देना पड़ेगा आपकी डिटेल्स कि आपके कितने नंबर है, कितने परसेंटेज है। तो वो कोई आईबीपीएस मैच थोड़ी करने वाला है कि अब नेक्स्ट ईयर आप पेपर में बैठोगे, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाओ, आपको जॉब मिल जाए, तो बाद में आईबीपीएस मैच करेगी भाई लास्ट ईयर आपने ये फॉर्म फिल करा था, उसमें ये डिटेल्स भरी थी, इस बार ये डिटेल्स भरी। ऐसा नहीं होता है। तो अपन बोल सकते हैं भाई गलती से भर गई थी या जो भी चीजें हैं, बाकी आप फिल कर सकते हो अगर आपको एग्जाम एक्सपीरियंस लेना है। और मेरे हिसाब से अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, करोगे, तो आपको इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है। और फिर इसके बाद जो डिटेल्स है कि हम कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, भाई आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। किसी भी स्टेट से इंडिया में कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि भाई इधर की वैकेंसी अच्छी है, मैं इधर से फॉर्म भर सकता हूँ, तो आप उधर से फॉर्म भरो। आपको लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप उधर से जिस स्टेट से फॉर्म भरते हो आपको वहीं पेपर देना जाना पड़ता है। वो प्री हो, मेन हो या इंटरव्यू हो, आपका उसी स्टेट में पेपर होगा जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो। तो ये एक इशू रहता है भाई कि आप जहां से फॉर्म भर रहे हो, जिस स्टेट से, आपका उसी स्टेट में पेपर होता है। ठीक है। बाकी और डाउट्स है मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक